ड्राफ्टिंग ऑफ अ लीगल नोटिस। लीगल नोटिस एक सबसे बुनियादी चीज़ है। और ये जो यंग स्टूडेंट्स जो यंग यंग लॉयर्स आते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी आज से 2 साल पहले, तो ये सबसे मेन एलिमेंट था जो हमें सबसे ज़्यादा मिलता है आपकी लीगल प्रैक्टिस में, कि आपने लीगल नोटिस भेजना है। अब लीगल नोटिस है क्या, जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं होगा तो आप वो लीगल नोटिस ड्राफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, कि जब तक आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि वो चीज़ है क्या, उसका मकसद क्या है, तो उससे पहले आप उस चीज़ को ना लिख सकते हैं ना ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि लीगल नोटिस है क्या। बेसिकली लीगल नोटिस, मैंने आपको नोट्स सेंड किए, काइंडली वो ओपन कर लें। लीगल नोटिस बेसिकली है कि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, कि जब भी आपने किसी से कम्युनिकेट करना है, ठीक है ना, कम्युनिकेट का मतलब ये नहीं कि आपने फ़ोन या कॉल करनी है या मैसेज करना है। इट्स अ लीगल कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है ना, तो जब आपने किसी को कम्युनिकेट अपना मैसेज पहुंचाना है, ठीक है ना, तो आपने उसको लीगल नोटिस सर्व करना है। और ये एक वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनल लॉयर कर सकता है। इसके अलावा कोई भी इदारा, दुनिया का कोई भी इदारा लीगल नोटिस सर्व नहीं कर सकता। ये सिर्फ हमें, हमारे पास एक पावर है, इट्स लाइक अ वेपन टू अ लॉयर, कि वो लीगल नोटिस सर्व कर सकता है। वो किसी को भी सर्व कर सकता है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, चाहे कोई सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। तो लीगल नोटिस जो है सबसे बड़ी पावर है एक लॉयर की। ठीक है ना, इट्स अ फॉर्मेट ऑफ अ कम्युनिकेशन। अब लीगल नोटिस का मतलब क्या है? अ लीगल नोटिस इज अ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। Through a legal notice, the sender notifies the recipient about his intention of undertaking legal proceedings against the letter. अब आप अगर आपको कोई चीज़ हर्ट कर गई या आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर गई, ठीक है ना, या किसी के साथ कोई ऐसा वकूआ हो गया, किसी पार्टी ने, किसी दुकानदार ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको हिट किया, आपके राइट्स को इन्फ्रिंज किया, या ऐसा कोई काम किया जो अगेंस्ट द लॉ कर दिया, ठीक है ना, तो उसमें आप उस पार्टी को अपनी अपने क्लाइंट के थ्रू, या अगर आपके साथ हुआ तो आप भी पर्सनली उस पार्टी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को एक लीगल नोटिस सर्व करेंगे, जिसमें आप उसे बताएंगे, आप उसको इंडिकेट करेंगे कि तुमने मेरे साथ ये चीज़ गलत की है, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। तुमने ये जो चीज़ की है मेरे साथ, ये गलत की है, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। मैं तुम्हें लीगल नोटिस सर्व कर रहा हूँ कि यू विल अंडरस्टैंड, बी विद मी। ठीक है ना, तो इट इज़ अ लाइक अ इंडिकेटिंग मैसेज टू द अदर पार्टी और अदर पर्सन। अच्छा जी, अब इस सर्विंग ऑफ अ लीगल नोटिस इज मैंडेटरी। अब क्योंकि अब लीगल नोटिस अब आपने सर्व करना है, तो सर्व करने के लिए आपको पहले पता तो होना चाहिए कि इसके पीछे लॉज क्या कहते हैं। ठीक है, जब तक आपको लॉ का ही नहीं पता, आप कैसे किसी बंदे को लीगल नोटिस सर्व कर सकते हैं। तो इसमें सेक्शन 80 सिविल प्रोसीजर कोड 908 ये बड़ा वाजिया और क्लियर कहता है, इट इज अ मैंडेटरी टू सर्व अ लीगल नोटिस बिफोर द फाइलिंग ऑफ अ सूट इफ द ऑपोजिट पार्टी इज गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर। ठीक है ना, सेक्शन 780 सीपीसी का बड़ा क्लियरली वाजिया कर रहा है कि अगर आपके ऑपोजिट साइड पे कोई गवर्नमेंट है या कोई पब्लिक ऑफिसर है, इसके खिलाफ आप दावा करना चाह रहे हैं, तो आप उसको लीगल नोटिस सर्व करें। उससे पहले आप उसको लीगल नोटिस सर्व नहीं कर सकते, और उससे पहले आप उसको, उसके खिलाफ कोई दावा, कोई सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, बट इन प्रैक्टिकली इट इज सीन दैट एडवोकेट सर्व अ लीगल नोटिस बिफोर द फाइलिंग ऑफ ऑल द सिविल केसेस, हाउ इट इज नॉट मैंडेटरी टू सर्व अ लीगल नोटिस। ठीक है ना, अब बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो पहले दावा करने से पहले लीगल नोटिस भेज देते हैं, लेकिन वो इतना मैंडेटरी नहीं है। कहा कब मैंडेटरी है, कब लाजिम है? जब ऑपोजिट पार्टी इज अ गवर्नमेंट और अ पब्लिक ऑफिसर, तो फिर तो आपने ज़रूर सर्व करना है। लेकिन अगर आप आम किसी के खिलाफ केस कर रहे हैं, किसी तकसीम के केस में जा रहे हैं, पार्टीशन के केस में जा रहे हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में भी लोग अक्सर, मैंने देखा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, दावा हुक्म इम्तनाई में लोग लीगल नोटिस सर्व करते हैं। ठीक है ना, मैंडेटरी नहीं है सब में सर्व करना, लेकिन दो ऐसे केसेस हैं जिसमें आपने ज़रूर सर्व करना है। वो कौन से है? जब अपोजिट साइड पे गवर्नमेंट ऑफिसर हो या कोई पब्लिक ऑफिसर हो। ठीक है, अगला है जी लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है ना, ये आपको पता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का जो एक्ट है वो बेसिकली डील करता है दो चीज़ों को। सबसे पहले नंबर पे वो डील करता है चेक को, और दूसरे नंबर पे वो डील करता है प्रो नोट को। ठीक है ना, इन दो केसेस में आपको वो डील करता है। अब चेक और प्रो नोट, ये दो केसेस में आपने जब भी केस फाइल करना है,
सिविल सूट फाइल करना है ऑर्डर 37 के तहत, ऑर्डर 37 सीपीसी के तहत जब भी आपने सिविल सूट फाइल करना है इन द चेक इन द और प्रोनोड, तो आपने 30 दिन पहले उसको सर्व करना है लीगल नोटिस, ठीक है ना। ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। जब आपने ऑर्डर 37 सीपीसी के तहत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के तहत आपने कोई भी एक्ट ऐसा लेना है, किसी पे आपको चेक दिया वो बाउंस हो गया और आप उसमें सीपीसी में जाना चाह रहे हैं, उसको सिविल रेमेडी अवेल करना चाह रहे हैं, तो आप उसको पहले लीगल नोटिस सर्व करेंगे कि भाई तुमने ये चेक दिया था कि मैं कैश करवाने गया और ये चेक बाउंस हो गया, ठीक है ना। और अगर आप प्रो नोट में जाएं तो प्रो नोट में भी आपको 30 दिन से पहले आपको वो सर्व करना है। नेक्स्ट थर्ड लॉ है जिसमें बहुत ज़्यादा लीगल नोटिस सर्व किया जाता है, वो है पंजाब कंज्यूमर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 2005, ठीक है ना। जो पंजाब के लिए सिंध वालों का अलग है, ठीक है ना। पंजाब में जो पंजाब कंज्यूमर एक्ट 2005 वाला क्लियरली इंडिकेट करता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई पार्टी, कोई अदारा, कोई रेस्टोरेंट, कोई ऐसी चीज़ जिसने आपके कंज्यूमर राइट्स को इन्फ्रिंज किया, ठीक है, तो आप 30 डेज के अंदर अंदर उसको लीगल नोटिस सर्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 30 डेज से अबव हो जाए तो उसके लिए फिर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और वो फिर आगे जज की डिस्क्रिप्शन ऑफ पावर है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या नहीं। लेकिन आप विदाउट सर्विंग अ लीगल नोटिस आप दावा उसके खिलाफ दायर नहीं कर सकते कंज्यूमर एक्ट में। ये बड़ा क्लियर और बड़ा वाजिया लॉ है कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर जब आपका कोई राइट इन्फ्रिंज हो गया, कोई आपका कंज्यूमर राइट इन्फ्रिंज हुआ, तो आपने अगर दावा करना है उस पार्टी के खिलाफ, उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर लीगल नोटिस सर्व करना है। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ सकता है। एनीवन एनीवन हैज़ अ क्वेश्चन तो प्लीज़। जी, फैमिली केस में जो है आपको लीगल नोटिस सर्व करना ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट अ कंपनसेंट्री, ठीक है ना। आपने पहले मैंने आपको ऑर्डर 80 है, सॉरी सेक्शन 80 सीपीसी का मैंने आपको पढ़ के बताया, वो बड़ा वाजिया कहता है कि हर केस में जो लीगल नोटिस सर्व करना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ दो ऐसे केसेस हैं जिसमें लीगल नोटिस आपने सर्व करने हैं, जब कोई पब्लिक ऑफिसर हो, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट का कोई अदारा हो, ठीक है ना। तो जो आपके फैमिली केसेस में है उसमें आपको लीगल नोटिस सर्व करना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप मेंटेनेंस की डिक्रीज कर रहे हैं तो फिर हम बिना नोटिस के कैसे केस अगर करवा अगर आप मेंटेनेंस की डिग्री करवाना चाहते हैं तो आप सीधा कोर्ट में केस फाइल करें। वो उस खुद ही जो कोर्ट है वो उसको जो अपना जब आप केस फाइल करती हैं तो फिर उसको कोर्ट समन और नोटिस करके खुद ही बुला लेगी। बेसिकली पहले सीपीसी का एक लॉ पढ़ा, दूसरे नंबर पे हमने लॉ पढ़ा कंज्यूमर एक्ट का। कंज्यूमर एक्ट का जो लॉ है ना, इसमें बड़ी वास्ट फील्ड है। कंज्यूमर में क्या होता है, अब जैसे आप किसी दुकान से कोई चीज़ खरीद के लाई, ठीक है ना, तो आप उसको लीगल नोटिस सर्व कर सकती हैं, ठीक है ना। किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में गई, उन्होंने आपके साथ, प्राइवेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, आप उनके पास गई, उन्होंने आपके साथ कोई गलत काम किया या आपको ऐसा आपको प्रोडक्ट दे दिया, तो वो आप उसमें लीगल नोटिस सर्व कर सकते हैं। कंज्यूमर में जब आप आते हैं ना, व्हेन यू कम इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फिर जो लीगल नोटिस की जो एरिया है ना बहुत वास्ट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन सीपीसी में सिर्फ लिमिटेड है, सीपीसी में वो वास्ट नहीं है, कंज्यूमर में बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसकी, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपका गुड नेम क्या है प्लीज़? लुबना। जी, रुकना। रुकना, फॉर एग्जांपल अगर आप एक शॉप से एक लिपस्टिक खरीद रही हैं या एक परफ्यूम खरीद रही हैं, ठीक है ना, तो वो लिपस्टिक और परफ्यूम वो ख़राब हो गई या वो कोई मटेरियल ऐसा था जिससे आपकी स्किन को अफेक्ट हो गया, तो फिर आप ये कंज्यूमर वायलेंशन, क्योंकि आप उनकी कंज्यूमर थी, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ज़रा खोल के देखें, पढ़ के देखें, तो उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके कंज्यूमर राइट्स को इन्फ्रिंज करे तो फिर आप उसको लीगल नोटिस सर्व करेंगी। आप उसे कहेंगी कि तुमने मुझे ये चीज़ दी थी, इसलिए ये ख़राब है, या तो तुम मुझे डैमेजेस दो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में तुम्हें मिलूंगी, ठीक है ना। तो जब आप कंज्यूमर में आती हैं फिर जो लीगल नोटिस की जो एरिया वो बहुत वाइड हो जाता है। सर ये कंज्यूमर एक्ट में मैं वेपन है, इट्स लाइक कि आप अगले को डराएं, बताएं कि ये लॉ है, तुमने ये इन्फ्रिंज किया है, ये इसकी लीगल रेमेडीज हैं, या तो बैठ के बात कर लो, नहीं तो फिर कोर्ट में आ जाओ, ठीक है ना। इट्स लाइक अ वेपन फॉर अ लॉयर। अब नेक्स्ट चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, टिप्स टू ड्राफ्ट अ लीगल नोटिस। अब कुछ बेसिक टिप्स हैं, जब आपने लीगल नोटिस के लिए बैठना है ड्राफ्टिंग के लिए, तो आपने क्या चीज़ें को माइंड में रखना है ड्राफ्ट करने से पहले पहले, तो वो मैं कुछ चीज़ें बताता चलूँ। सबसे पहले, यूज सिंपल एंड कंसाइज लैंग्वेज टू क्लियरली कम्युनिकेट द इश्यूज एंड डिमांड्स।
अब इससे पहले भी एक चीज़ करनी है, वो सबसे पहले ये कि अगर आप तो किसी क्लाइंट के थ्रू, अगर आप लीगल क्लाइंट आपको कहता है जी आपने लीगल नोटिस सर्व करना है, तो पहले तो उसकी डिमांड सुने, वो क्या मांग रहा है अपने क्लाइंट्स की। जब आप क्लाइंट्स की डिमांड आपने सुन ली, जब आप लिखने बैठे तो आपने बुलेट्स बना लेनी है लिखने से पहले। सबसे पहले कोशिश करनी है कि आसान और कंसाइज लैंग्वेज यूज़ करना है। अब कई लोग ऐसे करते हैं जी 50-50। भाई ये देखें, ये फैज़ान साहब हैं, आपको सारी बातें बताऊंगा, ज़रा एक एक करके क्वेश्चन करें यार। पहले भी ये सुन लें ताकि फिर आपको क्वेश्चन में बताता रहूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने आसान लैंग्वेज यूज़ करनी है, कंसाइज हो, ज़्यादा लंबा नहीं भेजना, बहुत सारी तफसील नहीं लिखनी, छोटे आसान और ईजी वर्डिंग में आपको उसने समझाना है। ठीक है ना। सब सेकंड नंबर पे है रेफर टू रेलिवेंट लॉज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ डिस्प्यूट्स। ठीक है ना। अब जिस लॉ को उसने इन्फ्रिंज किया है या जिस कानून को उसने तोड़ा है, आपको वो कानून भी पता होना चाहिए और उनका उस कानून को मेंशन करें। ठीक है ना। उसके बाद ही आप उसको लीगल नोटिस सर्व करें। अब क्या अक्सर लोग जो हमारे यंग लॉयर्स हैं वो क्या करते हैं, वो बस लीगल नोटिस भेज देते हैं। अब लीगल नोटिस भेजने का मकसद नहीं, उसको डराना नहीं है, डराने का मकसद सही है कि उसको बताएं कि तुमने ये कानून की खिलाफ वर्जी की है, या इस एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, या इस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है, या इस क्लॉज या इस सेक्शन की खिलाफ वर्जी की है। ठीक है ना। तो जब तक आप सेक्शन नहीं मेंशन करेंगे, जब तक आप उसको लॉ नहीं मेंशन करेंगे, वो लीगल नोटिस इनकम्प्लीट है। ठीक है। नेक्स्ट चीज है अवॉइड मेकिंग एनी फॉल्स अनसस्टेन्ड क्लेम्स दैट मेक वीकन द लीगल नोटिस क्रेडिट। थर्ड मेन चीज, कोई झूठी और गलत बात ना लिखें। ठीक है ना। झूठी और कोई गलत बात ना लिखें, कोशिश करें कि ऐसी बात लिखें जो आपके क्लाइंट ने आपको सच बताई और आपने जो जो डिमांड कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव और अच्छी डिमांड हो। ठीक है ना। अब आप फर्ज करें एक आपका, आपने एक लीगल नोटिस सर्व किया एक शॉप को, उसमें आपने उधर से लिया एक पैंट कोट। ठीक है ना। अब पैंट कोट वो सही नहीं निकला, तो आप उसे डिमांड कर लें जी मुझे 10 लाख रुपया चाहिए डैमेजेस। अब 10 लाख और एक पैंट कोड के डिमांड, आप एक पैंट कोड ले रहे हैं और ऊपर से आप 10 लाख मांग रहे हैं, तो ये कोई पॉजिटिव डिमांड नहीं है आपकी। उतनी रखें जितनी उसकी क्रेडिबिलिटी है। ठीक है ना। नेक्स्ट है सीक प्रोफेशनल एडवाइस और कंसल्ट विद लॉयर, क्योंकि आप सब माशाल्लाह लॉ से फील्ड, तो आपको तो पता है कि आप अगर कोई क्लाइंट है तो उसको चाहिए कि आपसे आके पहले बातचीत करे, आपसे मशवरा करे और उसके बाद ही लीगल नोटिस सर्व करें। नेक्स्ट है मेक श्योर द नोटिस ड्राफ्टेड इन द लॉयर लेटर पैड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने लेटर पैड बनवाएं। सबसे पहले जो भी लॉयर आता है, खास तौर पे देखें बहुत सारे लोग अब प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो सादा कागज़ पे लिख के ऊपर लीगल नोटिस लिखा और वो भेज छोड़ते हैं। वो इंप्रेशन नहीं अच्छा जाता। ठीक है ना। जब तक आपका इंप्रेशन नहीं अच्छा जाएगा, या आप लॉयर हैं, आप एक अच्छी लॉ फर्म में, आप उसको बताएं कि मैं बहुत बड़ा वकील हूँ। बेशक आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपका पहला साल है, अपना लेटर पैड इतना प्यारा बना होना चाहिए आपका कि जब आप किसी को लीगल नोटिस सर्व करें तो वो आप उसको लगे कि ये पता नहीं कितना को बड़ा वकील है, कितनी बड़ी लॉ फर्म में ये काम कर रहा है। ठीक है ना। तो अपना लेटर पैड बड़ा अच्छा और बड़ा कंसाइज और बड़ा व्यू वाला बनाए और उसके ऊपर लिख के, उसके ऊपर अपनी स्टैम्प साइन करके फिर लीगल नोटिस सर्व करें। नेक्स्ट है ऑलवेज कीप 2 कॉपीज ऑफ नोटिस, और ये एक लॉ है कि अपनी कॉपी जो आपने भेजी है उसकी कॉपी अपने ऑफिस में मेंटेन रखें। जी, इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन